दोस्तों, आज मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्रिया एक होनहार लड़की थी जो राजस्थान के एक छोटे गांव से आती थी। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि कभी कभी उसे स्कूल की किताबें तक खरीदने में मुश्किल होती थी। लेकिन प्रिया में कुछ अलग बात थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह दिल्ली जाकर कॉलेज में पढ़े। उसने सुना था कि वहाँ अच्छे अवसर मिलते हैं। वह रात दिन पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। 12वीं क्लास में प्रिया को पता चला कि सरकार स्कॉलरशिप देती है उन बच्चों को जो गरीब परिवार से आते हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं। इस स्कॉलरशिप से न सिर्फ उसकी कॉलेज की फ़ीस भर जाती बल्कि हॉस्टल्स का खर्च भी निकल जाता। प्रिया ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और पूरी मेहनत के साथ तैयारी की। उसके टीचर्स भी उस पर बहुत भरोसा करते थे। सभी कहते थे कि प्रिया को स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स का दिन आया। प्रिया बहुत एक्साइटेड थी और उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेबसाइट चेक की। लेकिन जो उसने देखा वह उसकी दुनिया हिला गई। उसका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नहीं था। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। उसने बार बार लिस्ट चेक की, अपना रोल नंबर कंफर्म किया, लेकिन कहीं भी उसका नाम नहीं था। उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड भी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया के अनुसार था। फिर भी उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली। पूरा परिवार शॉक था। प्रिया के पिता ने कहा, बेटी, शायद यह हमारी किस्मत में नहीं था। अब तुम्हें यहीं पास के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन वो कॉलेज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी और वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड थे। प्रिया रात भर रोती रही। उसे लगा कि उसके सारे सपने टूट गए हैं। अगले दिन उसके दोस्त उसे कंसोल करने आए, लेकिन प्रिया का मन बहुत उदास था। 3 दिन बाद प्रिया के एक टीचर मिस शर्मा ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। स्कॉलरशिप सिर्फ एक रास्ता था, मंजिल नहीं। तुम्हारा रियल गोल क्या है? प्रिया ने कहा, मैम, मैं अच्छी एजुकेशन लेना चाहती हूँ और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। मिस शर्मा ने स्माइल करते हुए कहा, तो फिर स्कॉलरशिप के बिना भी यह पॉसिबल है, बस तुम्हें अलग तरीके से सोचना होगा। उस रात प्रिया ने इंटरनेट पर रिसर्च की। उसे पता चला कि बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। पार्ट टाइम जॉब से पढ़ाई का खर्च निकाला जा सकता है और कुछ कॉलेजेस में वर्क स्टडी प्रोग्राम्स भी होते हैं। प्रिया ने डिसाइड किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने 15 अलग अलग प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया। दिल्ली के कॉलेजेस में वर्क स्टडी प्रोग्राम्स के बारे में इंक्वायरी की और पार्ट टाइम ट्यूटरिंग जॉब्स भी ढूंढने लगी। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद प्रिया को एक प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल गई जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा अमाउंट की थी। इसके साथ ही उसे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में वर्क स्टडी प्रोग्राम भी मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी प्रोसेस में प्रिया ने बहुत कुछ सीखा था। उसे रिसर्च स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गई और सबसे इम्पोर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। कॉलेज में जब प्रिया ने अपनी यह स्टोरी शेयर की तो प्रोफेसर्स भी इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने प्रिया को स्टूडेंट काउंसिल में लीडरशिप रोल दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह लड़की चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना जानती है। आज प्रिया न सिर्फ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है, बल्कि उसने एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है जो रूरल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वह अक्सर कहती है, उस दिन अगर मुझे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई होती तो मैंने कभी यह नहीं जाना होता कि मुझ में इतनी रिसर्च कैपेबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। प्रिया अब उन स्टूडेंट्स की हेल्प करती है जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसका मोटो है, एक डोर बंद हुआ है तो क्या हुआ, हमें बाकी सारे डोर्स खोजने हैं। मुख्य संदेश। दोस्तों, प्रिया की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में जब कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। 1, उस डिसअपॉइंटमेंट को फेल्योर मानकर हार जाना। 2, उसे एक डिटूर मानकर नए रास्ते खोजना। प्रिया ने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और पाया कि अल्टरनेटिव पाथ उसे ओरिजिनल प्लान से भी बेहतर जगह ले गई। याद रखिए, एक रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कैपेबल नहीं हैं। प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी, सी, डी भी होते हैं। समटाइम्स आपको जो चीज़ नहीं मिली वो आपको कुछ बेहतर पाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है।
रिसर्च और परसिस्टेंस से कोई भी गोल अचीव हो सकता है। अगली बार जब आपको कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़े तो प्रिया की तरह सोचिए, यह सिर्फ एक डोर बंद हुआ है, अब मुझे बाकी डोर्स ढूंढने हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रिया की यह कहानी मोटिवेटिंग लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी है और आपने उससे कैसे डील किया। आपके एक्सपीरियंसेस से दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है। और हाँ, ऐसी और रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।